कहते हैं कि किसी गांव में 3 भाई रहते थे और उनकी आमदनी का वाहिद जरिया उनके घर के सहन में लगा हुआ एक फलदार दरख्त था, जिसका फल बेचकर वो अपने घर का चूल्हा चलाया करते। एक रोज़ वहाँ से एक दरवेश बुजुर्ग मुसाफिर का गुजर हुआ। एक रात उस घर में क़याम किया। रात के खाने पर उस दरवेश बुजुर्ग के साथ घर का जो बड़ा भाई था वो खाने के लिए बैठ गया। 2 छोटे भाइयों ने ये कहकर खाना नहीं खाया कि हमें भूख नहीं। इस तरह मेहमान ने सैर होकर खाना खा लिया और खाने की कमी का भरम भी रह गया। अब जब वो सो गए तो वो बुजुर्ग उठे और आरी लेकर उस दरख्त को काट दिया और अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। सुबह तो इस घर में जैसे कोहराम ही मच गया। हर कोई मोहल्लेदार, उनके अजीज़ो अकरबा उस मेहमान को कोस रहे थे जिन्होंने इनके जीने की उम्मीद को ख़त्म कर दिया था। अरसा दराज के बाद उस दरवेश बुजुर्ग का उसी गांव से गुजर हुआ तो देखा कि जिस जगह उसने क़याम किया था बुसीदा सी इमारत थी। बुसीदा सा एक छोटा सा घर था। आज वहाँ एक आलीशान घर बना हुआ था और वो बहुत अमीर हो चुके थे, क्योंकि जब उस दरवेश ने उनके जीने की उम्मीद उस फलदार दरख्त को काट दिया तो अब फल की उम्मीद तो ख़त्म हो गई। तो फिर इन भाइयों ने जीने के लिए और असबाब तलाश करना शुरू कर दिए और इस तरह अल्लाह ने उनके जो तजारत, जो काम शुरू किया था उसमें बरकत अता कर दी और वो बहुत अमीर हो गए। हम पर भी हमारी ज़िंदगी में जब कोई असबाब का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, हम समझते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और यूँ लगता है कि जैसे अब इसके बाद हमारे लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं रह गई। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हो सकता है कुदरत की तरफ ये किसी नए सफ़र के आगाज़ का इशारा हो। होता यह है कि हम लोग एक फ़ितरती अमल है कि जो अल्लाह हमें सहूलियात देता है हम उसका एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और फिर बाकी दुनिया को हसरत से तो देखते हैं लेकिन उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा उस कंफर्ट जोन से निकलना कामयाबी की तरफ सफ़र भी हो सकता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी कोई एक दरवाज़ा बंद हो तो उम्मीद रखना कि आपका रब तो वो है जो मखरज बनाने पर कुदरत रखता है। रास्ता वो बनाएगा, असबाब कैसे पैदा होंगे वो उस पर छोड़ दें। आप अपनी जुस्तजू और मेहनत जारी रखें। अल्लाह करीम आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुँचे।